गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट। ओपन पेज नंबर 108। आज की डेट और डे लिखेंगे सभी। आज का हमारा पाठ है पाठ 13 अनोखा यज्ञ। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। शुभ कार्यों से पूर्व कष्ट निवारण हेतु एवं पर्यावरण शुद्धि के लिए यज्ञ करना चाहिए। आइए पाठ पढ़कर जानें कि राजा के स्वास्थ्य हेतु कैसा यज्ञ किया गया। एक विशाल देश के राजा बहुत बीमार थे। धूप लगने, धुआं लगने या धूल उड़ने से उनकी बीमारी और बढ़ जाती। कभी उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती तो कभी उनकी आंखों से पानी गिरता। इस रोग के उपचार के लिए अनेक वैद्य तथा हकीम आए। सबने भरसक प्रयत्न किए पर किसी की भी दवा से फायदा नहीं हुआ। राजा निराश होते जा रहे थे। प्रजा भी उदासी में डूब गई थी। अंत में राज्य के महामंत्री ने राज ज्योतिषी को बुलाया। महामंत्री ने उनसे सलाह मशवरा किया। आखिर क्या किया जाए? महाराज की तबीयत में सुधार कैसे हो? राज ज्योतिष ने बहुत सोचा और अपनी ज्योतिषीय गणना की। बहुत विचार करने के बाद कहा कि राजा की आयु तो बहुत लंबी है, पर उन्हें स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना होगा। कुछ ऐसा दान करना होगा जो सबके काम आए, तभी इस संकट से उन्हें छुटकारा मिल पाएगा। महामंत्री गहरी सोच में पड़ गए। यह कैसे हो? यज्ञ में हवन करते हुए धुआं होगा, आग जलाई जाएगी जिससे गर्मी होगी। कहीं इससे महाराज की आँख और सांस की तकलीफ और भी ना बढ़ जाए। यह समझ नहीं आता कि इस स्थिति में राजा को कैसे बचाया जाए और ऐसा क्या किया जाए कि यज्ञ भी हो जाए। अनेक पंडितों से सलाह मशवरा किया गया। अंत में एक युवा पंडित आगे आया जिसने राज पंडित को एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर सबने वैसा करने की अपनी सहमति दे दी। उस अनोखे यज्ञ की रूपरेखा तैयार होने लगी। यज्ञ कैसे होगा यह अभी भी रहस्य बना हुआ था। प्रजा ऐसा अनोखा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक थी। यह बिना हवन, बिना अग्नि, बिना धुएं वाला यज्ञ कैसे होगा? उस पर राजा ऐसा दान करेंगे कि उसका लाभ सबको मिलेगा। सब उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में वह शुभ दिन आ पहुंचा। एक खुले विस्तृत चौरस मैदान में यज्ञ होने की घोषणा की गई। वहां यज्ञ देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने देखा कि उस मैदान को खूब साफ सुथरा किया गया था। उसमें एक कोने से दूसरे कोने तक 108 गड्ढे खुदे हुए थे। थोड़ी ही देर में राज पंडित अस्वस्थ राजा को संभालते हुए वहां ले आए। उनके पीछे बड़े बड़े ठेलों पर लदे हुए पौधे लाए जाने लगे। पंडित हर बार मंत्रोच्चारण के साथ एक एक पौधा महाराज को देते, जिन्हें वे एक एक कर गड्ढे में रोपते जाते। महाराज ने वहाँ आंवला, गूलर, जामुन, कत्था, बांस, पीपल, बेल, सैमल, कटहल, आम, नीम, महुआ, कदम्ब, अशोक, मेहंदी, अनार, खजूर, शरीफा, देवदार, अमलतास आदि के पौधे लगाए। इस प्रकार महाराज ने वहाँ नक्षत्र वाटिका लगाई, पंचवटी और जड़ी बूटियों की वाटिका लगाई, नवग्रह वाटिका लगाई। अब लोगों को इस अनोखे यज्ञ का महत्व समझ में आया। वे समझ गए कि पेड़ पौधों से मिलने वाला लाभ ही दान था। यह दान सबके लिए था। उन पौधों की देखरेख महाराज स्वयं करते, उनमें समय समय पर खाद और पानी डालते। इस श्रम और साफ हवा के सेवन से महाराज स्वस्थ होने लगे। पौधों को बड़ा होते देख महाराज प्रसन्न रहते। उनमें नया उत्साह और प्रजा में नई आशा का उदय हुआ। प्रजा ने इस अनोखे महायज्ञ की भूरी भूरी प्रशंसा की।
ठीक है। और इस कहानी की लेखिका है श्री कुसुमलता सिंह। ठीक है। तो बच्चों, ये हमने आज कहानी पढ़ी अनोखा यज्ञ। जैसा कि इसमें बताया गया है, पौधे लगाना अच्छी बात है ना। तो हमें भी पौधे लगाना चाहिए। ठीक है। चलिए अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। थैंक यू।